दोषी कौन? शिक्षक, गुरु, हाँ, नेता, थोड़ा थोड़ा या सब तरफ लोग और बहुत ज़्यादा धूर्त से धूर्त लोग जाते हैं नहाने के लिए। जांच करने में बहुत समय लग सकता है। बीपीएससी का जांच हो जाए, इसके बाद शिक्षा माफियाओं पे जांच बहुत जरूरी है। यहाँ पर तो किसी को मना हम नहीं कर सकते मनोज भैया, जे तुम नहीं आओ, इन्हें आओ ना आओ, लेकिन नज़र उन पर रखी जाएगी करीब, पहचान में पहचान में आ टीचर यहाँ पे रहे, लेकिन रामांशु सर केवल एक ऐसे टीचर हैं जो लगभग यहाँ 50+ दिन बिताए हैं। 65वां दिन। पंकज जी, जी बोलिए। दोषी कौन? दोषी तो शिक्षक, गुरु, हाँ, नेता, थोड़ा थोड़ा या आप सब लोग खुद? सब थोड़ा थोड़ा दोषी है, लेकिन वो घर का भेड़िया लंका डाहे वाली बात, उस कहावत यानी यहाँ आप लोगों में भी सटीक जयचंद हैं लोग। जरूर है एकदम एकदम। हम लोग चढ़ बढ़ के बोलेंगे, जयचंद है, नहीं तो देश कैसे इतने गुलाम हो गया। इतना दिन जो शासन किया दूसरे देश से आके, तो वह यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिनका हम प्रूफ भी रखे हुए हैं, जो गुलाम करा दी। गुलाम तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि महाकुंभ जब होता है ना, तो उसमें सारे सज्जन लोग नहीं जाते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भी जाते हैं। पॉकेट मार तो होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोले, करप्ट से करप्ट लोग और बहुत ज़्यादा धूर्त से धूर्त लोग जाते हैं नहाने के लिए। तो क्या लगता है उनका पाप धुल जाता है? नहीं, लेकिन हाँ, अपने आप को ना, अपना छवि उनका सुधर जाता है कि हाँ, हम कुंभ बना करके आए हैं। वही बात है, यहाँ पे लोग आए जरूर हैं, बैठे जरूर हैं, लेकिन सारे के सारे लोग अच्छे नहीं हैं। मगर एक बात ये भी है सर कि उसका मन कभी साफ नहीं होगा, मन वैसा ही रहेगा। आज यहाँ से उठा रहा है, कल दूसरे जगह जाएगा, वहाँ फायदा उठाएगा। मन उसका वैसा ही रहेगा, गंदा ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल है, हम लोगों में भी है। उसका मन गंदा ही रहेगा। हमारी बस 3 जेन्युइन मांग है। एक बढ़िया एसओपी का गठन करो, जो सारा का सारा प्रोसेस एग्जामिनेशन का, रिक्रूटमेंट एजेंसी जितनी भी बिहार की है, बीपीएससी ही क्यों, सारा का तो वही स्थिति है। जितना भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है बिहार का, सब में एक बढ़िया एसओपी का गठन हो, ठीक है। और तो हम तो कहते हैं कि पहले अगर नहीं समझ में आता है ना, नहीं संभल रहा है, तो एग्जामिनेशन के लिए ना एक नया मंत्रालय खोल लो, क्योंकि भाई पीठासीन तो किसी ना किसी को करना ही है ना, ठीक है। दूसरी बात, एसओपी का गठन अच्छे से हो जाए, इसके बाद री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाओ, और री एग्जामिनेशन के बैक डोर में आप पीछे से इन्वेस्टिगेशन चालू करो। और इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले तो क्या करो कि बीपीएससी के अंदर में जो लोग हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन करो, और 70वीं नहीं, लगभग 6-7 साल पीछे से, 6-7 साल पीछे से, लगभग 64वीं से आप चालू कीजिए, ठीक है। और क्योंकि देखिए, जांच करने में बहुत समय लग सकता है। बीपीएससी का जांच हो जाए, इसके बाद शिक्षा माफियाओं पे जांच बहुत ज़रूरी है, और ये सब जांच प्रक्रिया चलने में बहुत समय लगेगा। इसीलिए इससे पहले री एग्जामिनेशन हो जाए, एसओपी, री एग्जामिनेशन और जांच, और सीबीआई जांच। क्या कहिएगा? तो पंकज जी भैया, फिर से कब धार होगी आंदोलन? आंदोलन में हमारे गांधी जी बाहर आ गए हैं, और धार तो शुरू से ही है, और तब तक रहेगा जब तक री एग्जाम नहीं। जयचंद लोग को सूचित इंडिकेट हो गया है सब। अब हमारी एक अलग सिरे से हम लोग जयचंद को एंट्री तो ना देंगे, लेकिन मिला के तो चलना है। तो यहाँ पर तो किसी को मना हम नहीं कर सकते मनोज भैया, जे तुम नहीं आओ, इन्हें आओ ना आओ, लेकिन नज़र उन पर रखी जाएगी करीब, पहचान में खुल गया। बहुत चेहरे यहाँ नकबे नकाब। टीचर आया, मेहताना लिया, चला गया, लेकिन गुरुकुल परंपरा, यदि यहाँ भी कहा जाता है शिक्षक गुरु, गुरुकुल परंपरा का गुरुओं ने पालन यहाँ नहीं किया। वो शिक्षक, टीचर वाला अंग्रेजी वर्ड का पालन। एक छोटा सा बेसिक सा अंतर है शिक्षक और गुरु में। शिक्षक जो होता है ना, अपने पर्सनल मोटिव के लिए पढ़ाया और उसके हिसाब से मेहनताना लिया, वो शिक्षक कहलाता है, ठीक है। उसके पास भी इंटेलेक्ट है, मतलब विद्वान है वो। गुरु जो होता है ना, वो अपने शिष्य के लिए ना डेडिकेटेड होता है, सब कुछ करने को तैयार होता है वो अपने शिष्य के लिए, ठीक है। अब क्या है, कैसा है, कौन टीचर कैसा है, हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। एक और बात कहेंगे, ये विशुद्ध छात्र का ही आंदोलन है। इसमें कोई भी टीचर, चाहे वो सबसे पहले रोहित सर हो गए, रोशन सर हो गए, दीपक सर हो गए, खान सर हो गया, रहमान सर हो गया, रामांशु सर हो गए। रामांशु सर को क्यों हम लोग स्पेशल स्टेटस देते हैं, पता है उसका कारण क्या है? सारे टीचर यहाँ पे रहे हैं, लेकिन रामांशु सर केवल एक ऐसे टीचर हैं जो लगभग यहाँ 50+ दिन बिताए हैं। और हम सच मानिए, हम लोग जो यहाँ रहते हैं ना, हम लोग यहाँ का स्थिति जानते हैं। रात में दिन में मच्छर नहीं सोने देता है,
और सॉरी रात में मच्छर नहीं सोने देता है, दिन में ये बदबू और गाड़ी घोड़ा का आवाज़ सुनने नहीं देता। मानसिक रूप से ना एकदम पागल टाइप हो गए हैं हम लोग, हम सच बता रहे हैं। और रही सिचुएशन ये, इतना इस सिचुएशन पे भी ऐसा व्यक्ति जिसका मतलब घर जाके देखिए महल की तरह लगता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति अगर 50 दिन रुक रहा है, उसका डेडिकेशन समझ रहे हैं आप। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा उनको स्पेशल मतलब मार्मिक तौर पे हम उनको भावना देते हैं, ठीक है। परंपरा को निभाते गुरु हम उनको भी नहीं बोल रहे हैं, वो भी शिक्षक ही हैं, ठीक है, लेकिन रहे तो हैं, बैठे तो हैं, थोड़ा तो डेडिकेशन दिखा है। लेकिन फिर भी इतना बोलेंगे, हर टीचर यहाँ पे आए हैं, टीचर को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। टीचर का ये आंदोलन नहीं है, ये केवल और केवल छात्र का आंदोलन है। और हमको सबसे ज़्यादा अगर किसी से लगाव है ना, तो छात्र से लगाव है। और वो उस छात्र से लगाव जो यहाँ नहीं भी आया है ना, एक छोटा सा ट्वीट भी कर दिया है ना, अपना मौजूदगी दर्ज भी कर दिया कि हाँ हम इस चीज़ के खिलाफ हैं और हम इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए मर्म है। तो देखिए, परिस्थिति आज हम बार बार दिखा रहे हैं ये है, नए नए पोस्टर लगे तो हैं, लेकिन अब इन पोस्टरों का कोई मतलब नहीं दिखता, क्योंकि वही फिर से कहेंगे 4 दिन की चांदनी आई थी और कहीं ना कहीं अंधेरी रात में देखिए तब्दील दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 65 दिन से जिन्होंने इस आंदोलन को सींचा, वो तमाम लोग आप देख लीजिए, तमाम लोग यहाँ पे वो हैं जो डे फर्स्ट से रहे और आज 65वां 66वां दिन है, आज भी है। मतलब ये है, और जितने विद्यार्थी हैं उनका भी मतलब यही है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। सवाल आज यही था कि आखिर इस आंदोलन को पीछे करने में या पीछे ढकेलने में किसका हाथ है? तमाम वो नेता जो आए उनका, तमाम वो शिक्षक जो आए उनका, या खुद इन बीपीएससी अभ्यर्थियों के आपस में कहीं मतभेद भी सामने आए, जो कि सरकार तक पहुँचे कि भाई आंदोलन तो कर रहे हैं लेकिन इकट्ठित पूरा नहीं हो रहे हैं। शायद ये भी कारण हो सकता है कि सरकार अभी भी मौन साधे हुए है, बीपीएससी अभी भी मौन साधे हुए है। मेंस के परीक्षा की घोषणा हो गई है, तमाम वो विद्यार्थी मेंस की तैयारी में जुट गए हैं, बहुतों के घर से दबाव है। पे अगर बिना सवाल पूछे हुए कि तुम 5 साल लगभग 15 से 20 साल तुम क्या किए बिहार में, खाली रोड पुल और सड़क। अरे रोड पुल और सड़क, तुमको फंड कम आया है जी बिहार में? फंड कम आया है? सारा का सारा फंड खा जाओगे तो दिखाओगे क्या? तो जो बनाए हो वो तो दिखा रहे हो, लेकिन जो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है, चाहे वो सोशल स्कीम्स का हो गया, सर्वेस का हो गया, क्या दिखा रहे हो? जाति जनगणना क्या करेंगे जाति लेकर के? हम क्या करेंगे जाति लेकर के? अचार डालेंगे जाति लेकर के? अरे देना है तो आर्थिक रूप से दो ना आरक्षण। हम खुद ओबीसी से बिलोंग करते, ओबीसी भी नहीं है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, अत्यंत पिछड़ा जाति, लेकिन फिर भी डिमांड करते हैं हमको नहीं चाहिए आरक्षण, हमको नहीं चाहिए आरक्षण। हमको अगर आरक्षण देना है तो आर्थिक रूप से आरक्षण दो। ये राजनीतिक रोटी सेकना बंद करो, नहीं चाहिए ऐसा। बहुत बड़ी बात सौरभ ने कही है कि नहीं चाहिए आरक्षण, यदि देना है तो दीजिए आर्थिक रूप से। और अपनी जाति बता के कहा इसने कि नहीं, हम सबसे पिछड़ी से आते हैं फिर भी आरक्षण नहीं चाहिए हमको आर्थिक रूप से, क्योंकि पिछड़ी जातियों में भी बड़े लोग भी हैं। और देखिए ये मिसाल है सौरभ कि नहीं चाहिए हमको आरक्षण, जिसको आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उन सबको आरक्षण दीजिए। बस। और एक बात और कहना चाहेंगे, ये जेंडर इनइक्वालिटी पे मत देखो, महिला पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, ये बात तो लाजमी है, लेकिन जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो बढ़ते जा रहा है, अमीर अमीर बढ़ते जा रहा है और गरीब तो मर रहा है, उसका तो बात ही मत करो, ठीक है। और गरीब कभी भी आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि गरीब का जो आवाज़ जो ना मतलब मोरली दबा दिया जाता है, सोशली दबा दिया जाता है। लेकिन जो पढ़ा हुआ जो एजुकेटेड मिडिल क्लास होता है ना, इतिहास गवाह है, कितनी बार बोले, इतिहास गवाह है कि हमेशा ना आवाज़ वही उठाता है, क्योंकि वो अपने हक के लिए अवेयर होता है। हमारे में कोई क्षमता नहीं। अरे मतलब क्या बोले, मतलब लगभग 1,20,000 से भी कम का मतलब ये है, क्योंकि जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उसी से अपना काम चलता है हमारा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी, ठीक है, यहाँ बैठे हुए क्यों बैठे हुए हैं? अरे क्या मांग रहे हैं भाई तुमसे? एसडीएम का पोस्ट मांग रहे हैं, लेवल 9 का पोस्ट कोई दे दो, ये मांग रहे हैं। अरे यही ना बोल रहे हैं कि हमारा मांग जायज़ है, रंगाई पोताई वाला रिजल्ट दिए हो, जा करके जांच करवाओ और री एग्जामिनेशन करवाओ।
क्या मांग लिए तुमसे? वो वहाँ पे बैठा हुआ है, 3 से 4 व्यक्ति है। क्या 3 से 4 व्यक्ति सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बैठा हुआ है? नहीं, पूरा लाखों अभ्यर्थी बैठा हुआ है। लेकिन लोग इसीलिए नहीं सामने आता है क्योंकि कारण क्या है, बिहार के लोगों में ये मानसिकता घुस गया है कि बिहार में ऐसा ही होता है। क्या कहिएगा, कौन जिम्मेवार? वही सवाल आपसे भी। देखिए नेता, शिक्षक, गुरु या आप लोग खुद? देखिए इसमें जैसा कि भैया बोले हैं कि कहीं ना कहीं सब है, एक तरफ से सबकी कुछ ना कुछ है इसमें। सब आए हैं अपना यहाँ रोटी सेके और निकल गए, या कुछ आते हैं देखते हैं कि हाँ अभी कुछ है, कुछ माहौल बना लेते हैं, अपना अपना नाम बड़ा करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। फिर वही स्थिति पे आके रुक जाते हैं हम लोग।